हेलो माय फ्रेंड्स, जय टेबल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है, आपको पता है 100%, ठीक है ना, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो चलेगा, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या फील कर रहा है और आपको याद करते हैं या पूरी तरह से भुला दिया इस इंसान ने। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए और पॉजिटिव होके यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है इस समय, और हमारे दर्शकों का जो पार्टनर है और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बारे में क्या सोचता है और हमारे दर्शक क्या भुला दिए हैं। तो प्लीज लक्ष्मा जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है, क्या भविष्य में होने वाला है इस रिश्ते में। तो प्लीज ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और भविष्य में उसका हमारे जो दर्शक उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या होने वाला है, क्या कभी हमारे दर्शकों का पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के वापस आएंगे। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। आज की डेट में हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन को साथ रहकर हमारे दर्शकों के बारे में क्या सोचता है, क्या पूरी तरह से भूल गया है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं। और गाइस, एक इंपॉर्टेंट जरूरी न्यूज है कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते देखिएगा। इस रीडिंग को देखकर ना अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया है द वर्ल्ड का कार्ड। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास चेंज का कार्ड। ओके, 10 का एनर्जी आया है गाइस, हो सकता है द बर्डन का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 नंबर का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एडवेंचर का कार्ड है, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एग्जॉशन, और आप दोनों का बॉटम का एनर्जी है। तो आप दोनों का जो बॉटम से कार्ड निकला है वो कंपैरिजन में कार्ड आया है। तो कंपैरिजन का कार्ड ये कहता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर आपको कंपेयर कर रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, कि आपके साथ जब ये इंसान थे तो ये इंसान कैसे थे, ठीक है ना, आपके साथ किस तरह से रिश्ते में थे, वो कंपेयर कर रहा है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किस तरह का इंसान है, आप किस तरह का इंसान हो, आपने क्या किया, उसने क्या किया, आपका पार्टनर ने क्या किया, सबको कंपेयर करता हुआ दिख रहा है। आज आपका पार्टनर आपको कंपेयर कर रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, और ये भी दिख रहा है कि आज आपका जगह में कोई नहीं ले पा रहा है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि भले ही एक इंसान कितना भी कंपेयर कर ले आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, लेकिन आपका जैसा कोई बन नहीं सकता। आपको बहुत ईगो दिखाया, घमंड दिखाया, आपको अकड़ दिखाया आपका पार्टनर ने, लेकिन फिर भी आपने इस इंसान को माफ कर दिया। आपने इसका ना बहुत सहा है, इस इंसान को बहुत सहा। इसने आपको मारा होगा, पीटा होगा, हाथ भी उठा दिया होगा, इतना तक, ठीक है ना। इसने आपके साथ बहुत गलत किया, आपको कंपेयर किया किसी और के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, लोगों के साथ, और इसने पूरी तरह से आपको कंपेयर करके, आपको इंसल्ट करके, आपको पूरी तरह से गाली गलौज करके, आपको आलतू फालतू बातें कह के इस इंसान ने आपको धोखाधड़ी कर दिया, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में ये इंसान कंपेयर कर रहा है और आपको सोच रहा है कि आप जैसे भी थे ना बहुत ही अच्छा थे, सच में आप रियली बहुत ही अच्छा थे, क्योंकि आपके साथ इतना कुछ करने के बाद भी आपने ना कभी भी इसको ना इतना कभी भी इसको बद्दुआ नहीं दिया होगा कि तू मर जा या तेरा कुछ हो जाए, तू तेरा घर बर्बाद हो जाए। आपने ना इसको ऐसे ही जाने दिया, ठीक है ना। आपने कभी उसको नहीं दिखाया, कभी आपने अकड़ नहीं दिखाया, घमंड नहीं दिखाया, हमेशा इस इंसान का अकड़ और घमंड को आप सहते रहे। लेकिन वो कहते हैं ना कि आज के डेट
डेट में तो कोई भी किसी का घमंड या तो अकड़ नहीं सहता है, कोई भी तुरंत ही बोल देता है, जवाब दे देते हैं, ठीक है ना। तो आज ये दिख रहा है कि आपको कंपेयर कर रहा है और आपको अभी शर्मिंदा है आपका पार्टनर आपके तरफ आने में, क्योंकि इसने ना आपको ना 100 बातों की एक बात तो मर्यादा ही नांग दिया था। इस इंसान ने आपके साथ इतना गलत कुछ कर दिया था कि आपको ना यकीन भी नहीं हो रहा था कि कोई इतना प्यार करने वाला इंसान इतना गलत थोड़ी कर सकता है। आपको ना सच कहूं तो मैंने इस इंसान ने आपका पार्टनर ने ना आपको ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया था, ऐसी हालत बना दिया था आपको कि आप ना खुद इस इंसान से माफी करो, माफी मांगो कि डियर भैया, जो सॉरी आप बोलो कि डियर मैं तुम्हारे साथ अब रिश्ता नहीं रखना चाहता हूं या तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूं। क्योंकि ये जो कहने के मजबूर, आप कहने के मजबूर हो गए क्योंकि आपका पार्टनर ने आपके साथ इतना गलत किया, इतना नाइंसाफी की कि आपको ना आपका पार्टनर जानते थे, आपका पार्टनर जानबूझ के आपको रुला रहे थे, तड़पा रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, ताकि आपको बोलना ना पड़े कि ये भाई साहब बहन जी कि आप रिश्ते से चले जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो। आपको इतना परेशान करे, इतना धोखा दे कि आप खुद ही मतलब इस इंसान से पीछा छुड़ा लो, ठीक है ना। आपकी ऐसे सिचुएशन लाके खड़ा कर दिया था इस इंसान ने कि आप खुद ही इस इंसान से, इस रिश्ते से आप मूव ऑन कर लो, ठीक है ना। लेकिन आज वो सोच रहा है कि उसने गुस्से में आके, जिद में आके इसने आपके साथ बहुत गलत किया। आज वो सारी बात याद आ रही है क्योंकि इसने कंपेयर कर रहा है ना इस टाइम पे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं झेल पा रहा है, ठीक है ना, इसलिए कंपेयर किया जा रहा है। तो चलेगा देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या सोचता है, आपको पूरी तरह से भूल गए कि याद भी है करते हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड का कार्ड आया, 10 नंबर का कार्ड है गाइस। तो वर्ल्ड का कार्ड क्या बताता है? वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच शादी हो गई, मैरिज हो गया, इन लोगों का कमिटमेंट हो गया, जो भी हो गया, रिश्ता तो बन गया लेकिन रिश्ते में जान नहीं है, ठीक है ना। रिश्ते में जान नहीं है, खोखलापन है रिश्ते में। भले आपका पार्टनर ने उसका नाम का सिंदूर थोप लिया है, लगा नहीं लिया, थोप लिया गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ ना एकदम सुनी सुनी सी हो गया है। भले इस इंसान ने दिखावे के लिए अभी भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन इसने पूरा मन बना लिया कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ना है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ऐसा इंसान है कि उसने ना अपने रुतबे में आकर, पैसे को आकर, घमंड में आकर आपका पार्टनर को तो बहुत सारे वादे कर दिए होंगे कि तुम्हें रानी बन के रखेंगे, राजा बना के रखेंगे, और फैमिली वाले को भी बहुत वादे कर दिए होंगे। तो वो आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर में उसका जो थर्ड पार्टी था ना, उसका पैसे, उसे धन संपत्ति को देखकर ना आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा उसके तरफ जाने के लिए मजबूर किया गया, जिसके चलते आपका पार्टनर भी दिल आ गया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पैसे थे, धन संपत्ति थे, प्रॉपर्टी था, जिसके लिए आपका पार्टनर उसके तरफ चले गए थे, और साथ में फैमिली मेंबर का भी राजी था, तो सोने पे सुहागा था। ये इंसान चले तो गए थे, रिश्ता तो जोड़ लिया, सिंदूर तो थोप लिया, मंगलसूत्र तो डाल लिया गले में, लेकिन आज जिसके नाम पे मंगलसूत्र डाला है ना, वो इंसान, वो बंदा, वो बंदी, चाहे जो भी हो, उसके दिल में नहीं है दिल में सिर्फ आप बसते हो। आज भी आपका पार्टनर को लगता है कि उसके साथ शादी किया ना, कुछ कार्मिक कनेक्शन था, कुछ कार्मिक सिचुएशन था जो इसको देखना था। अभी आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते को खत्म कर देना चाहता है। किस लिए खत्म कर देना चाहता है? ऑब्वियसली थर्ड पार्टी का भी कुछ प्रॉब्लम रहा, तो थर्ड पार्टी वी आर द वर्ल्ड। आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को पास्ट के कुछ भी बातें नहीं बताया था कि मेरा पास्ट कैसा है, कैसा नहीं है, लेकिन आपका पार्टनर को जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पास्ट के बारे में पता चला कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन पास्ट में इतने सारे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा है, इतने सारे लोगों का घर बर्बाद किया, इसने हर किसी का ना, इसने कभी भी खुद से ना इसने कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया होगा, कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया होगा। इस इंसान ने ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन हमेशा किसी का गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी का छीना ही होगा, ठीक है ना। जिसके चलते आज इसको पता चल गया वो सारी पास्ट की बातें, बहुत सारे ऐसे राज जो आपका पार्टनर को मन उब गया, जो सोच के, जो आपका पार्टनर उसको देवता जैसा सोच के, मान के उसके साथ रिश्ते में सब कुछ किया, ठीक है ना। आपके साथ भी नहीं किया, जो कुछ आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर सब कुछ किया, उसका द वर्ल्ड का एनर्जी है, मतलब पूरी तरह से कर लिया जो भी करना था, ठीक है ना। चाहे फिजिकली होना हो, चाहे घूमना फिरना हो, चाहे कुछ भी करना है, मतलब सब कुछ कर लिया। लेकिन सब कुछ करने के बाद आज आपका पार्टनर को लगता है कि इसने कुछ भी नहीं किया, इसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। और ये जो रिश्ता है सिर्फ नाम का है, दिखावा है कि इन लोगों ने रिश्ता बना लिया, शादी कर लिया। आपका पार्टनर अगर किसी और के साथ शादी करके बैठा है ना, तो ऐसा दिख रहा है उसको सुबह शाम ना ताना खाने पड़ रहे हैं, इसको सुबह शाम बातें सुनने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपका पार्टनर को सुबह शाम उसके फैमिली मेंबर वाले, उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन इसको बोलते हैं कि तुम लोग बहुत गरीब घर से हो, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, हम लोग ने तुम्हें मदद किया, हम लोग ने पैसे दिया, ऐसा सब पैसे के लिए, दहेज के लिए बहुत सारे ऐसे बातें सुनाते हैं आपके पार्टनर को, जिसको आपका पार्टनर सुन सुन के पक गए हैं। उनको आपका पार्टनर ऐसा भी कहते हैं, अगर मैं इतना ही गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने तुम्हें दहेज नहीं दे पाया,
तो तुम मेरे साथ क्यों हो, तुम मेरे पास क्यों लगे पड़े हो, तुम जाओ ना अपना देख लो, मुझे नहीं चाहिए ऐसे रिश्ता, ठीक है ना। तो इतनी तक बातें आगे बढ़ गए। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया डियर तू तो आ गया मेरे पास, रिश्ता तो जोड़ लिया, अब आई तो तू अपने मर्जी से लेकिन जाएगी मेरी मर्जी से, ठीक है ना। इस तरह से कह दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को प्यार दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, ना आपका पार्टनर को जो जगह है वो दे रहा है, ऊपर से आपका पार्टनर को जाने भी नहीं दे रहा है कि तुम जा भी नहीं सकते हो, तुम्हें जो करना है तुम इधर ही करो, तुम मेरे अभी रखेल बन चुके हो, तुम सिर्फ एक मेरा खिलौना बन चुके हो। आज आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर को भी बोलते हैं कि इस इंसान ने ना मुझे ना खिलौना बना के रख दिया है, जो तुम लोग ने बोला था ना पैसे के लिए इसके साथ शादी कर लो, प्रॉपर्टी, आज पैसे प्रॉपर्टी सब कुछ है इसके पास, लेकिन आज मैं इसने मुझे खिलौना बना के समझ के रखा है। और इसने खुद मुंह से मुझे ये बात बोली है। आपका पार्टनर ने जब ऐसा फैमिली मेंबर को कहते हैं ना, तो फैमिली मेंबर पता है क्या कहते हैं, उनका फैमिली मेंबर कहते हैं कि देखो बेटा अभी तो हो गया, अब बेटी क्या कर सकते हैं, तुम सुधार लो, तुम समझ लो, तुम सहन कर लो। अब देखो ऐसा होता है ना कि देखो किसी का शादी और पढ़ाई ये दोनों चीजें ना अपने मर्जी से करना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में जाके ब्लेम ना कर सको कि तुमने मेरा शादी करा दिया, आज देखो कि इस हालत में पहुंच गया हूं, इस तरह से ब्लेम ना करना पड़े। इसलिए शादी और पढ़ाई हमेशा अपनी मर्जी से करना चाहिए। लेकिन आपका पार्टनर ने तो अपना फैमिली का बात मान के प्रॉपर्टी को देख के, पैसे को देकर, गवर्नमेंट नौकरी को देकर इस इंसान ने आपको छोड़ के गया था। जबकि आपका पार्टनर जब आपके साथ रिश्ते में था ना तो बहुत ही फुलफिल था। भले आपका पार्टनर का लाइफ में कितना भी परेशानियां हो, पैसे से आए, फाइनेंशियली, लेकिन कभी डरता नहीं था, क्योंकि आपका जो साथ था। देखो गाइस क्या होता है कि अगर आपके पास सच्चा प्यार है ना, तो आपके पास अगर एक भी रुपए है ना, तो भी आप अपने आप को राजा नहीं तो रानी मानोगे। क्यों? क्योंकि सच्चा प्यार होता ही ऐसा है, ठीक है ना। जिसके पास प्यार है ना वो साइकिल में भी मतलब बहुत खुश है, झोपड़े में भी बहुत खुश है, ठीक है ना। और जिसके पास सच्चा प्यार नहीं है, चाहे वो बंगलों में रहे, चाहे वो करोड़ों का गाड़ियों में घूमे, लेकिन खुश नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर, वी आर द वर्ल्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप भले आपसे कितना भी दूरियां क्यों ना हो, आज भी इस इंसान का दुनिया ना आपका इर्द गिर्द ही है, कहीं दूर नहीं है, ठीक है ना। आपको बहुत विजुलाइज करते हैं, आप उस कार्मिक पार्टनर के साथ रिश्ते को डी एंड करके आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। आपका पार्टनर, वी आर द वर्ल्ड, आपका पार्टनर आपको अपना दुनिया मानते हैं। काफी हद तक आपका पार्टनर को भी ऐसा सोचते हैं कि आपने भी इस इंसान को दूरियां दे दी, आप भी किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए हो। इस तरह से भी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं, ठीक है ना। गाइस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास चेंज का कार्ड है, तो 10-10 नंबर का दोनों कार्ड आ गया, 10-10 नंबर्स। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा ये 10-10 एंजल नंबर दिखता होगा। अगर आपको 10-10 बहुत ज्यादा एंजल नंबर दिखता है तो आप यूट्यूब में जाके या तो गूगल में जाके सर्च करके देख सकते हो 10-10 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो गाइस चेंज का कार्ड ये बताता है कि पहले तो आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत खुश थे, हैप्पी थे। आपका पार्टनर को हो सकता है आपका पार्टनर गरीब घर से बिलोंग करता हुआ, जो जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गया, जैसे उसका पैसे को देखा, रुतबे को देखा, धन संपत्ति को देखा, तो आपका पार्टनर आंखें की खुली खुली रहेगी। बहुत ही खुश था, बहुत ही हैप्पी था, बहुत ही उछल कूद कर रहा था कि वाह वाह मुझे क्या मिल गया, सोने पे सुहागा मिल गया, मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था ऐसा मेरा जिंदगी हो जाएगी, वैसा हो जाए। बहुत खुश था, बहुत उछल कूद कर रहा था। आपको पूरी तरह से 10 साल से, 10 महीने से, 10 हफ्ते से हो सकता है इस इंसान ने कभी आपको मिस ही नहीं किया, याद ही नहीं किया। ये अपने लाइफ में इतना बिजी था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप रो रहे हो, गिरगिरा रहे हो, आप खाना खाया नहीं खाया, आपकी क्या चल रहे हो, कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ अपने पे पड़ा रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय सबका आता है डियर, अगर 100 दिन शेर का है ना तो एक दिन चूहा का भी आता है, ठीक है ना। जैसे कि 10 नंबर का कार्ड है। आज आपका पार्टनर पता है क्या सोचता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर सोचता है कि इस इंसान ने मुझे कैसे भी करके अपने माया जाल में तो फंसा लिया, ठीक है ना। अपने बातों से तो रिश्ता बना लिया, शादी तो कर ली मुझसे, मेरा फैमिली मेंबर को तो मना लिया, लेकिन आज मेरा दिल को ये जीत नहीं पा रहा है। अरे भैया बहना, दिल को जीतने कोई खाने का काम नहीं है। इस दुनिया में मुश्किल कामों में से एक काम है किसी का दिल जीतना, ठीक है ना। आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने दिल नहीं जीत पा, दिल किसके जीते जाता है, जो सच्चे मन से प्यार करते हैं, सच्चे मन से रिश्ता निभाते हैं, वो ही इंसान दिल जीत पाता है। बाकी जो दिखावा और मतलब से रिश्ते जुड़ते हैं ना, वो लोग कभी भी किसी का दिल नहीं जीत पाते, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने कभी दिल नहीं जीत पाया, भले उसने आपका पार्टनर का फिजिकली पा लिया होगा, फिजिकली साथ में है, ठीक है ना, दिल अभी भी जीत नहीं पाया। आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कार्मिक है, अभी बहुत ज्यादा कार्मिक सिचुएशन
हो रहा है, वो सब कुछ तहस नहस हो गया है। तो ठीक है ना, अभी आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है, आपको 10 साल के बाद ये इंसान याद कर रहा है, 10 महीने के बाद ये इंसान याद कर रहा है, 10 हफ्ते के बाद ये इंसान आज आपको याद कर रहा है, और तब याद कर रहा है जब आपका पार्टनर का पूरी तरह से काया पलट गई। समय जो ये इंसान उछक रहा था, फुदक रहा था, सब इसके खुशियां ना ना सब बारिश फिर गई। ठीक है ना, इसके जो भी इसने सोच रखा था ना, सब इसके किए धारा पे बारिश फिर गई, सब कुछ तहस नहस हो गया। आज चेंज का कार्ड क्या बताता है, आपका पार्टनर सोचता है कि आप क्या थे, आप जब भी थे ना इसके लाइफ में, आप एक अपॉर्चुनिटी थे, आप एक उसके लिए गुड लक लकी चार्म थे। आप जब भी थे ना, ये इंसान कभी नहीं डरता था अपने फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आपसे ना इसको ना वो एकदम हैप्पीनेस मिलती थी, खुशियां मिलती थी, अनकंडीशनल प्यार मिलता था। और जिस इंसान को अनकंडीशनल खुशियां मिलती है, प्यार मिलती है ना, वो इंसान ना अपने आप को 30 मार खानी समझता है। इसको आपका पार्टनर को लगा था कि ये 30 मार खान है, ये जिसके तरफ भी उंगली उठा देंगे वही इंसान इसको शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलो मान लिया शादी करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन उस इंसान का सूरत देख के आप शादी कर रहे हो, जबकि आप सीरत देख ही नहीं रहे हो। तो आपका पार्टनर ने, कहने का मतलब है चेंज का कार्ड, कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको धोखा देकर उसने किसी और के साथ रिश्ता बनाया, तो सिर्फ और सिर्फ सूरत देखकर। वो कहते हैं ना कि 2 दिन की चांदनी और बाकी अंधेरी रात। आज आपका पार्टनर का अंधेरी रात है, आज आपका पार्टनर का काया पलट गया, समय इसका साथ नहीं दे रहा है, भाग्य इसका साथ नहीं दे रहा, आज इसको कर्मा भुगतना पड़ रहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर आपका पार्टनर को बहुत सारे लाइफ का लेसन मिला है, जिसके चलते आज ये इंसान समझ गया कि सच्चा प्यार क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हमें सच्चा प्यार नहीं मिलता, हमें सच्चा प्यार। अरे भैया बहना, सच्चा प्यार कैसे मिलेगा? जब तुम्हें सच्चा प्यार मिलता है तो तुम लोग बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे निकल जाते हो, और जो लोग बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे निकल जाता है ना, वो बहुत लाखों में एक ही इंसान को, बेहतरीन को पाता है, बाकी सब बेहतरीन को भी नहीं पाता। और बेटर के पीछे जब वापस आते हैं तो वो बेटर भी हाथ से निकल गया होता है। ठीक है ना, तो आज आपका पार्टनर को लगता है कि आज आपका पार्टनर ने इतने लेट कर दिया कि इस इंसान को फैसला लेने में, इसको सब कुछ सही करने में, कि इसका हाथ में कुछ नहीं है, समय इसका फेवर नहीं कर रहा, समय इसका खिलाफ हो गया, और इसका हर एक कदम में दुख परेशानी आपका पार्टनर को उठाना पड़ रहा है। ठीक है ना, आपका पार्टनर ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी मुसीबत आ जाएगी मेरी जिंदगी में, इतनी कर्मा फेस करना पड़े, इतनी बुरे दिन देखने पड़ेंगे। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले से कभी नाराज मत होना, चाहे कितना भी दुख है, भले कम भक्ति कर लेना चलेगा, लेकिन पूरी तरह से वो मत करना, दिमाग से या तो दिल से निकाल मत देना, थोड़ी सी तो उम्मीद रखना है जरूर। क्योंकि ऊपर वाला ना राजा को भी रंक बना देता है और रंक को भी राजा। समय नहीं लगता गाइस, कभी भी ना किसी बेसहारा इंसान को, कोई दुखी इंसान को, या तो कोई मतलब एक अकेली लड़की कभी भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है ना, तो आपका पार्टनर ने फायदा उठाया, और आज उसी का फायदा ना आपका पार्टनर को भुगतना पड़ रहा है। आपका पार्टनर को आज के डेट में समझ में आ गया कि किसी का घर उजाड़ के हम अपना घर नहीं बसा सकते, किसी को हम आंखों में आंसू देके हम खुश नहीं रह सकते। ठीक है ना, पल भर के लिए तो खुश हो सकता है, लेकिन जिंदगी भर के लिए खुशी कभी हासिल नहीं होती। आज आपका पार्टनर को हर कदम पे परेशानी दिख रहा है, हर कदम पे दुख दर्द दिख रहा है। आज जिसके साथ भी है ना खुश नहीं है, ये इंसान उस सांस से बाहर निकलना चाहता है। यूनिवर्स डिवाइन से प्रे कर रहा है, श्री कृष्ण भगवान, हे गणपति बाबा, ऐसा कुछ चमत्कार कीजिए, ये कार्मिक इंसान, ये जिसके साथ मैंने रिश्ता जड़ा, ये खत्म हो जाए, अपने आप खत्म हो जाए, मैं कुछ ना करना पड़े, मैं इतना और दुख दर्द मैं सह नहीं सकता, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जो अपना पार्टनर को दुख दिया, धोखा दिया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, और कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि आज हम लोग फिर से एक हो जाए। कुछ ऐसा मिरेकल चाहता है आपका पार्टनर कि आप दोनों के साथ फिर से रिश्ता जुड़ जाए, और आपका पार्टनर को कुछ ना करना पड़े, अपने आप रिश्ता जुड़ जाए। ठीक है ना, चेंज का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ रहे या ना रहे, फिर भी आपका किस्मत सातवें आसमान पे है, आपका पूरी तरह से डिवाइन ब्लेसिंग्स है, आपका लाइफ में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट कार्ड है 6 नंबर का कार्ड है, बर्डन का कार्ड है। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन इस टाइम पे बहुत ज्यादा बर्डन ले रहे हैं। ठीक है ना, एक दूसरे को धरती का बोझ समझ के बैठे हैं। आपका पार्टनर वो कहते हैं कि तू धरती का बोझ है। ठीक है ना, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन भी कहते हैं तू भी धरती का बोझ है और आपका पार्टनर उसको कहते हैं कि तू पनौती है मेरे लिए, जब से मैं तेरे साथ शादी किया, रिश्ता जोड़ा ना, तब से मेरा कैरियर खराब हो गया, मेरा दिन का चैन सुकून छीन गया, मैं दुख में ही आ गया, परेशानी में आ गया, मैं पूरी तरह से नर्वस हो गया, घुटने पे आ गया। तूने ना मुझे ना एकदम अपना के ना घुटने पे ला दिया, तूने मुझे ना प्यार का मतलब ना तूने मुझे ऐसा सिखाया ना कि मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से बदला लेना चाहता है कि इसको ना मैं ऐसा बदला लूं कि इसको भी ना घुटने पे ला दूं, लेकिन आपका पार्टनर सोचते हैं कि अगर मैंने भी इसके बदला लेना चाहा तो मेरे में और उसमें क्या फर्क आ जाएगा। इसलिए आपका पार्टनर सोचता
सोचता है कि चलो मैं बदला नहीं लेता हूं, लेकिन मुझे पता है कि तूने जैसे जैसे कहते मुझे अपनाया था, जैसे जैसे तूने मुझे झूठ झूठ बोल के अपने बाहों में या तो अपने रिश्ते में तूने मुझे बनाया था, अपने पार्टनर से मेरा सच्चा प्यार से तूने मुझे जुदा कर दिया है, ठीक है ना। मेरा फैमिली मेंबर को तूने प्रेशर देके मेरे साथ शादी किया है, तो आज देख तेरे साथ देखो कोई भी गाइस इंसान, कोई भी इंसान, दुनिया के कोई भी इंसान क्यों ना रहने दो, किसी को प्रेशर देके, फैमिली को प्रेशर देके, किसी का ऊपर दबाव बना के आप शादी तो भले कर लो, फिजिकली तो पालो, उसका शरीर को पालो आप, ठीक है ना, लेकिन उसका मन को नहीं जीत सकते गाइस। मन को जीतने के लिए मन ही चाहिए, प्यार ही चाहिए, प्यार को जीतने के लिए, प्यार को जीतने के लिए और दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। नफरत अगर एक 5 साल बच्चे को भी आ जाए ना, तो नफरत वो 5 साल बच्चे को भी आप दूर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। चाहे उस 5 साल बच्चे को आप लॉलीपॉप दे दो, किटकेट दे दो, कैडबेरी दे दो, या तो बड़े से बड़े धन दौलत बंगलों तक ऑफर क्यों ना कर दो, लेकिन वो 5 साल बच्चा फिर भी वो जो आपसे नफरत करता है, नफरत ही करेंगे, ठीक है ना। तो नफरत को अगर मिटा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्यार ही मिटा सकता है। तो आज आपका पार्टनर समझ रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपको पार्टनर को पूरी तरह से मुर्गा बना दिया, अपना हाथ का कठपुतली बना दिया। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, ऐसा कोई दिन नहीं जो ये इंसान रोता नहीं है। स्टार्टिंग में तो बहुत खुश था नो डाउट, लेकिन आज ऐसा दिन नहीं जा रहा जो आपका पार्टनर का आंखों से आंसू नहीं बहाता है। ये इंसान पूरी तरह से बर्डन में है और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि इसने भी तो आपके साथ वही किया ना, इसने भी तो आपको माझधार में छोड़ के आया, आपको बर्डन दिया, बीच रास्ते में इसने आपको रुला धुला के इसने आपको छोड़ के आया। और जब आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहे थे, आपको धोखा देके, तो आपने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, इसको मिन्नती भी की, इसको पैर पकड़ के, फिर भी ये इंसान भाई साहब बहन जी एक बार पलट के नहीं देखा। आपका दुख का, आपका आंसुओं का एक भी इसको ना, इसका जू तक नहीं हिला था उस टाइम पे। लेकिन वो कहते हैं ना, समय सबका आता है। अगर देखो, अगर तालाब में पानी है ना, तो मछलियां क्या करते हैं, चींटियों को खाती है, ठीक है ना। और जैसे तालाब में पानी सूख जाती है ना, तो चींटियां मछलियों को खाती है। तो आज इंसान के ये ऊपर हो रहा है जो, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जब आपसे दूर जा रहे थे ना, इसने आपको बहुत इंसल्ट भी करके गया, 10 लोगों के आगे आपका भला बुरा कह गया। अरे जाना ही है तुम्हें छोड़ के तो आराम से चले जाओ ना, कहकर कि तुम मेरे से बोर हो गए हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, ये नहीं है, तुम्हारा फिगर अच्छी नहीं है, तुम दिखने में अच्छे नहीं हो, ठीक है, तुम जिम नहीं जाते हो, ये नहीं करते हो। अरे बताओ ना, बता के जाओ। ऐसे धोखा देके, किसी को बर्डन देके, खोटा खोटा गलत उसको बदनाम करके क्यों जा रहे हो भाई। आपका पार्टनर ने बहुत आपको थर्ड क्लास वाला एनर्जी दिया है, बदनाम करके ये इंसान गया, ठीक है ना। आपको ये इंसान इस तरह से बदनाम करके गया कि ये इंसान खुद धोखा देके जा रहा है आपसे, और लोग आपको ही ब्लेम करें कि आपके चलते ये छोड़ के चले गया, आपने ऐसा किया, इस तरह से, ठीक है ना। इतनी गलत तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान ना अपने से और ऊपर वाले से कभी छुपा नहीं सकते। आज ये इंसान खुद पे ही बर्डन ले रहा है, ये अपने किए हो पर शर्मिंदा है। ये इंसान आईना भी नहीं देख पा रहा है, ठीक है ना, अपने चेहरे को, कि मैं कैसा इंसान हूं, मैंने एक पल भी नहीं सोचा, ठीक है ना। 6 नंबर का कार्ड है, बर्डन का कार्ड है। आपका पार्टनर इस बर्डन को कम करना चाहता है, इस दूरिया को मिटाना चाहता है, ये इंसान आपकी तरफ वापस आना चाहता है। इसको लगता है कि जब तक ये इंसान आपकी तरफ आएंगे नहीं, इसके बर्डन जाएंगे नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है गाइस हमारे पास एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिल गया है इन दोनों को, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ये एक्सपीरियंस मिल गया कि सब कुछ जो, मतलब देखो क्या होता है कि शिकारी, मतलब शिकारी बोल रहा पहले, मतलब हर कोई चिड़िया को दाना डालने वाला ना, हर कोई अच्छा इंसान नहीं रहता कि चिड़िया दाना खाएंगे ग्रोथ करेंगे, है ना। कोई कोई चिड़िया को इसलिए भी दाना डालते हैं ताकि उसको जाल बिछा सके। तो वही थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा था। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पहले तो उसका फैमिली मेंबर को एंटरटेनमेंट किया, ठीक है ना, फिर फैमिली मेंबर को एंटरटेनमेंट करके आपका पार्टनर के साथ फ्रेंडशिप किया, ठीक है ना। इस तरह से पूरी तरह से दोस्त को मिला के, ग्रुप बना के आपका पार्टनर को अपने तरफ कर लिया इस इंसान ने पूरी तरह। आपका पार्टनर भी इसको ना ही नहीं कह पाया। जिस सिचुएशन में आपका पार्टनर को मतलब फंसा दिया गया ना, एकदम चालबाजी करके पूरी तरह से एकदम आपका पार्टनर को दबोच लिया गया, ऐसा भी कह सकते हो। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपने पैसे के ताकत से, अपने बल से, अपने छल से, इस इंसान ने उसका फैमिली मेंबर को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा उसको बहकाया, फुसलाया, और उस फैमिली मेंबर को भी बहुत फोर्स किया, दोस्त को भी फोर्स किया कि उसके साथ रिश्ता बनाए। और आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ अगर रिश्ता बनाया था तो वो आपका पार्टनर को
फाइनेंशियली या तो मेटेरियल वर्ल्ड में ना आपका पार्टनर को ना प्रॉफिट हो रहा था, जैसे पैसे मिल रहे होंगे या तो इसको बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ मिल रहे होंगे या तो फिजिकल डिजायर इसका पूरी हो रही होगी। इस तरह से मेटेरियल वर्ल्ड्स को मतलब मेटेरियल चीजों को लेकर ना आपका पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए आपका पार्टनर ने उसके साथ एकता बनाया, रिश्ते को बनाया और आगे बढ़ा। सब कुछ सही था, तरीके से चल रहा था। 3 महीना, 10 महीना, 3 साल, 2 साल, 3 हफ्ते, जो भी हो, 3 और 10 को साथ मिला लेना, 13 भी हो सकता है, 13 साल, 13 महीना, ठीक है ना। जो भी टाइम बीत गया ना आप दोनों के बीच में, ये इंसान सही था। 3 महीने से, 3 साल से, 3 हफ्ते से सही था ये इंसान, लेकिन इन दोनों के सब कुछ अच्छा तरीके से चल रहा था। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का और आपका पार्टनर का बहुत मतलब लबी डबी बात हो रही थी, एक दूसरे के लिए सपोर्ट हो रहा था। काफी वादे भी कर रहे थे एक लोग कि हम लोग मिलकर ऐसे प्लानिंग करेंगे, वैसे प्लानिंग करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस करेंगे। लेकिन ना असली चेहरा ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर को तब सामने आया जब कोई तीसरा आपका पार्टनर का लाइफ में आकर ना उसके बारे में बोल दिया। किसी तीसरे ना आपका पार्टनर का म्यूचुअल फ्रेंड है, किसी तीसरा जो उसका हो सकता है बचपन का दोस्त हो या तो उसने कोचिंग सेंटर में मिला होगा, और वो इंसान ना आपका जो थर्ड पार्टी है ना, वो थर्ड पार्टी का साथ उसका बहुत ज्यादा मतलब पहचान था, उसको पता था, ठीक है ना। और ये बात ना आपका पार्टनर और जो थर्ड पार्टी जिसने बताया ना उसका दोस्त ने, ये लोग कभी मिले नहीं थे, अचानक सा मिल गए, किसी ट्रेवलिंग के दौरान मिले या तो किसी के घर पे ना आते जाते मिले, किसी फ्रेंड सर्कल से तरफ से मिले हैं आपका पार्टनर ने उस इंसान से। और जब आपका पार्टनर ने उससे कहा मेरा पति ये है, मेरा बॉयफ्रेंड ये है, तब उस इंसान ने देखा ये तेरा बॉयफ्रेंड है, ये तेरा पति, अरे यार ये तो 10 लोगों को चीट करके बैठा है, ये इंसान ने कितने लोगों का घर जोड़ा है, इसने घर तोड़ा है, इसने कितने लोगों का बर्बाद किया है, कितने लोगों को इसने प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया है, तुम्हें क्या पता। ये इतनी गंदी तरह से आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ इस्तेमाल हो गया ना कि आपका पार्टनर को लाचारी वाला हालत आती है। आज आपका पार्टनर आपके साथ दूरियां बना के ये सोचता है कि इसका जिंदगी का सबसे बैड दिन था जो इसने आपके साथ दूरियां बनाई, नो कांटेक्ट पे। काश आपका पार्टनर ने उसका चालबाज को समझ जाता था, उसका बातों को समझ जाता था पहले। आपका पार्टनर एक्सपीरियंस, अभी क्या करे, आपका पार्टनर अभी इस टाइम पे आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है आप बहुत दूर निकल चुके हो, काफी दूर निकल गए हो, आपने भी किसी और को चुन लिया है। अभी इंसान इसका दिमाग खुला है, इसको समझ में आ रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है, पास्ट में ना आपने पूरी वार्न किया था इस इंसान के लिए, आपने वार्न किया था कि डियर ये इंसान अच्छा इंसान नहीं है, ये मुझे पता है, ठीक है ना। और इस इंसान ने आपका पार्टनर के खिलाफ बहुत भला बुरा भी कहा होता, बोला तो होगा कि इंसान ने देख देख तेरा पार्टनर क्या निकाल के लेके जा रही है, पूरा एकदम बड़ी बड़ी ये सब दिखा रही है, ये सब वो ये सब पूरा सबने ऐसा बहुत कुछ बताया था। लेकिन आपने ना चुप रहा, आपने ना बोला नहीं, आपको शर्मिंदा शर्म आने लगे कि यार मेरे पार्टनर के खिलाफ ये इंसान कैसे बोल रहा है। तो आपने बोला नहीं आपका पार्टनर को कि वो इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, छी छी छी, इतनी गंदी गंदी बात है, लेकिन आपने छुपाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चाई और सूरज ज्यादा टाइम तक छुप नहीं पाती, तो सारे कुछ सामने आ गया। आज आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से दूरियां बनाना चाहता है और आपसे दूरियां बना के खत्म करके आपको हाथ थामना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर सिर्फ ख्वाबों में ही है। ये इंसान आज ख्वाब ही बुन रहा है और इसका ख्वाब ये पूरा होगा या नहीं इसको पता नहीं, लेकिन इसके तो चाहत है कि आप दोनों का दूरियां मिट जाए और ये इंसान आपकी तरफ आ जाए। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन मतलब उसका क्या हो जाए उसको कोई जानना नहीं है, ठीक है ना। इसका क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं जानना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है एडवेंचर। एडवेंचर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन स्टार्टिंग में तो बहुत खुश था, बहुत ही एक्साइटमेंट था, बहुत ही एडवेंचरस था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ चीजों को ना, वो कहते हैं ना कि अति खुशी भी ज्यादा हानिकारक है, अति दिखावा नहीं करना चाहिए या तो अति कुछ ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो वो आपका पार्टनर ने थर्ड रोमांटिक पर्सन जो बहुत ज्यादा अति कर दिया चीजों को लेकर, और जिसके चलते ना एक दूसरे को लेकर जो अति था ना वो करने का चक्कर में आज दोनों की एक दूसरे के खिलाफ हो गया, अगेंस्ट हो गया। आपका पार्टनर भी एक ऐसा इंसान था कि बहुत ही चमक धमक में आ जाता है, ठीक है ना, चौका चांद में पैर फिसल जाने वाला इंसान था। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर का वही ऐसा ही था कि किसी भी खूबसूरत इंसान देखे और उसके साथ आ जाए, रिश्ता जोड़े, और जब तक उसका मतलब मंसूबे पूरा ना हो उसके साथ लगे रहे, ठीक है ना। और एक टाइम पे देखो इस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है, और ऐसा भी देखा है एडवेंचर के कार्ड
कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने काफी हद तक लोगों को ना रिश्ता बनाते हैं, और रिश्ता बना के जब उसका मतलब उसका सब फायदा उठा लेते, उसको यूज कर लेते, इस्तेमाल कर लेते, तो उस इंसान को ना वो एक ऐसी परिस्थिति में ला देता है, ऐसे तकलीफ देता है, ऐसे दुख दर्द देता है कि सामने वाला ना पूरे चुपचाप अपना मुंह छुपा के इस रिश्ते से चले जाए और किसी को भी ना बताए कि इसके साथ क्या हो गया, क्या कर दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। तो आपका पार्टनर का भी वही हाल है। आज ये उजाले की तरफ आना चाहते हैं, ये इंसान अंधेरे में फंस गया है, ऐसा अंधेरे में फंस गया है चमक धमक में आकर कि आज आपका पार्टनर का जिंदगी ना एडवेंचर में गुजर रहा है। मतलब यार आप बताओ, एडवेंचर मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब क्रिटिकल काम करना, नहीं तो ये बहुत ज्यादा करते रहना, ठीक है ना। एडवेंचर मतलब ठीक है ना, एक एडवेंचर ना एक टाइम पे अच्छा लगता है। दिन भर आप देखो, सुबह से लेके अगर शाम तक आप पहाड़ी चढ़ते रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। कौन सुबह से लेके शाम तक रात तक पहाड़ी चढ़ पाएगा? नहीं पाएगा भाई। चलो पूरा दिन में एक बार दिन में टाइम पे या तो शाम के टाइम पे आपने पहाड़ को चढ़ लिया, ऐसा ठीक अच्छा लगता है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या हो रहा है रिश्ते में, ये इंसान सुबह होता है शाम तक रात तक पहाड़ी चढ़ रहा है, इतना एडवेंचर आ गया। आज आपका पार्टनर उस अंधेरे से निकलना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि अभी बहुत लेट हो गया, अभी क्या करें, जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है ना। क्योंकि आप बहुत दूर निकल गए हो, या तो आप इसको देखना नहीं चाहते हो। आप इसने साफ तौर पे बोल दिया कि जिंदगी में अगर तू ही एक अकेली लड़की है और जिंदगी में कोई लड़की नहीं, फिर भी मैं तेरे साथ रिश्ता नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरे से बहुत नफरत करता हूं। तूने मुझे बहुत गलत किया, तूने सिर्फ और कुछ पैसे के लिए, खूबसूरती के लिए, कुछ अपने डिजायर पूरा करने के लिए तूने जो मेरे को अंधेरे में ढकेल दिया था, जिस दलदल में मुझे ढकेल के तूने छोड़ के चले गया था ना, आज अगर मैं तेरे साथ आ भी जाता हूं ना, तो उस दलदल से तो मुझे निकाल नहीं पाएगी, वो पास्ट का दर्द तो मुझे भुला नहीं पाएगी, वो सारी चीज तो मैं भुला नहीं पाऊंगा जो तूने मेरे साथ किया है, ठीक है ना। इससे अच्छा है कि तू, मैं तो भूल चुका हूं ऑलमोस्ट, मैं याद भी नहीं करना चाहता, तो इससे बेहतर है कि तू अपने लाइफ में खुश रहे, तू जिसके साथ गई है उसके साथ ही रहे, ठीक है ना। कम से कम तेरा एक जिंदगी तो बचा रहेगा, ठीक है ना। दो दो नाव पे तू पैर होने की सवार करेगी तो तू मतलब जी नहीं पाएगी, या तो चल नहीं पाएगी। आपने साफ तौर पे कह दिया होगा, आपने ऐसा भी कह दिया होगा, देख तेरे नाव बचाने के लिए मैंने अपने नैया डुबा लिया, अगर तू भी ऐसा करेगी तो फिर क्या, कौन बचाएगा, ठीक है। तू मेरा फिक्र मत कर, मैं तो कैसा भी करके अपना जी लूंगा, मैंने तेरे से सच्चा प्यार करता, इसलिए तेरे से कोई उम्मीद नहीं है, मतलब उम्मीद नहीं है तो तू कुछ भी मुझे लेना देना नहीं है, ठीक है ना। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि तू जहां रहे खुश रहे। आपने भी इसको सीधी तरह से ऐसे डायलॉग चिपका दिए होंगे। आपका पार्टनर स्टार्टिंग में तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था, एडवेंचर था, उसको बहुत ही मजा आ रहा था, लेकिन वही मजा ना 2 दिन के, कहते हैं ना कि 2 मिनट का मजा जिंदगी भर का सजा। तो आपका पार्टनर का लाइफ में यही हो गया कि 2 मिनट का मजा लेने के लिए आपका पार्टनर ने जिंदगी भर का सजा उसने बना लिया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर इस टाइम में आना चाहते हैं, लेकिन इसको लगता है कि आपको पाना इतना आसान नहीं, बहुत एडवेंचर, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ा कैसे जाए, जिसके साथ आपका पार्टनर ना दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ रह रहे हैं। गाइस, जिसके साथ प्यार नहीं, लगाव नहीं है ना, रिश्ते में जान नहीं है ना, उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है एग्जॉशन। एग्जॉशन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में रिश्ता तो एकदम अच्छा नहीं है, और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, गालियां दे रहा है, और एक दूसरे को डरा भी रहा है, धमका भी रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिहेवियर का चल के ना आपका पार्टनर का सर दर्द हो गया है, पूरी तरह से परेशान है। आपका पार्टनर का हेल्थ इश्यू लाके खड़ा कर दिया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। आपका पार्टनर को पूरी तरह से डराया गया है, धमकाया गया है, और साफ तौर पे कह दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, अगर तूने मेरे को धोखा दिया, मुझसे इस रिश्ते से तूने गया, तो तेरे को तो बर्बाद करूंगा, साथ में तेरे खानदान को भी बर्बाद कर दूंगा। सोच ले, ठीक है ना। धोखा देने से पहले एक बार सोच ले। और तू रोक रहा है, गिर रहा है, तुझे रहना है नहीं रहना है कैसा भी कर, लेकिन तुझे चाहे कितना भी आंसू बहा ले, लेकिन रहना तुझे मेरे साथ ही है, मेरे ही तुझे तलुए चाटने हैं। ऐसे तरह से फालतू फालतू की बात कहते हैं, और आपका पार्टनर उसके बातों को सुनकर ना आपका पार्टनर ना पूरी तरह से आपका पार्टनर हिल जाते हैं। आपका पार्टनर का पूरी तरह से ऐसा हो जाता है कि अरे है भगवान, मैंने इसको क्या सोचा था, मैंने सोचा था कि ये इंसान मुझे हमेशा साथ निभाएगा, हमेशा मुझे मेरा साथ देगा, हर कदम पे साथ देगा, कभी मुझे मेरा साथ नहीं छोड़ेगा इसने, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ऐसा ही कुछ दिखाया था आपका पार्टनर को, आपका पार्टनर के लिए लोगों के साथ लड़ रहा था, झगड़ रहा था। आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत ज्यादा ऐसा, वो कहते हैं ना कि फेक लोग जो होते हैं ना, झूठे लोग, वो बहुत ज्यादा ही दिखावा करते कि हाँ मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा लॉयल हूं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर देंगे। और ऐसे लोग ना कभी लड़ते भी नहीं, झगड़ते नहीं। आपका पार्टनर जब थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते में था ना, एक बार भी नहीं लड़ा, एक बार भी नहीं झड़ा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। आपका पार्टनर ने काफी बार उसके साथ झड़ा है क्या, लड़ा है क्या
काफी बार उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को इंसल्ट भी किया, अपने फैमिली मेंबर के भी आगे इंसल्ट किया, फ्रेंड सर्कल में इंसल्ट किया, पार्टी में इंसल्ट किया, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन चुप रहा, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना आपसे, पार्टनर से बदला लेना था, कोई पास्ट का बदला हो सकता है, ठीक है ना, या तो आपका पार्टनर को ना मजा चकाना था, अच्छे से मजा चकाना था, ठीक है ना, इसलिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इतना कुछ सह रहा था। नहीं तो कोई भी इंसान ना जो सच्चा ईमानदार इंसान होता है ना, वो कभी नहीं सहता है अपना इंसल्ट, अपना मतलब वो नहीं सुनता है, ठीक है ना, अपना मतलब वो आत्मविश्वास को हानि पहुंचा के कोई भी इंसान, सही इंसान, अच्छा इंसान कभी भी वो ठहरता नहीं उस जगह में। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने क्यों ठहरा आपका पार्टनर? क्योंकि वो मतलब निकालना चाहता था, वो मतलब ही था, क्योंकि वो जानता था अगर मैं इसके साथ लड़ लूंगा, इसके बातों का मैं जवाब दे दूंगा, तो ये इंसान कल को मेरे साथ रिश्ते को तोड़ के ये चले जाएगी या तो चले जाएगा। जिसके चलते आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन चुप्पी साध लिए, जैसे मौन व्रत धारण कर लिया हो, जैसे आपका पार्टनर को कुछ नहीं पता, आपका पार्टनर ने उसको बहुत नाइंसाफी किया, बहुत जुक्ति किया और बहुत उल्टा सीधा कहे, लेकिन उस इंसान ने चुप रहा। और जैसे उस इंसान के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, आपका पार्टनर ने स्टार्टिंग में सोचा था वाह वाह क्या इंसान है ये, मैं इसको कितना बोल रहा हूं, कितना गंदा बोल रहा हूं, कितना बुरा कर रहा हूं इसके साथ, फिर भी ये इंसान तू नहीं बोल रहा, मुझे ये बहुत प्यार करता है, मतलब आपसे भी ज्यादा प्यार करता है, ठीक है, इसको कैसे भी कर सकता हूं मैं, कैसे भी मरोड़ दूं, कैसे भी कर दूं इसको, ठीक है, ये फिर भी मुझे कुछ नहीं करेगा, रानी जैसे मानेगा, राजा जैसे मानेगा। अच्छा, जब तक उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का मतलब नहीं पूरा हो रहा था तो आपका पार्टनर को मान रहा था, सच में राजा रानी जैसा ही ट्रिक कर रहा था। लेकिन जैसे इन लोग ने रिश्ते में बंधा, जैसे प्रोपोजल हुई, जैसे उन लोग का रिश्ता जुड़ा, और वैसे ही वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर को पूरी तरह से गले दबोच लिया। ऐसा गला दबोचा, ऐसा पैर और हाथ में पूरा बांध के रख दिया उसको, सिकल से, लोहे का जंजीर से बांध दिया गया आपका पार्टनर की, आपका पार्टनर कहीं भाग ना पाए। अब तो तू आ गई ना। अभी ये भी दिख रहा है कि जब आपका पार्टनर, और अभी आपका पार्टनर सोचता है कि अरे यार ये इंसान तो मैंने क्या बोला था, क्या डांटा था, सब कुछ सुन लेता था, और आज देखो ये इंसान मेरे ऊपर ही भारी पड़ रहा है, ये मुझे डांट रहा है, मुझे सुना रहा है, मुझे उल्टा सीधा कर रहा है। रत्ती भर भी पहले तो इसने मुझे शेरनी बना के रखा था, अब मुझे ये मतलब बिल्ली बना दिया, चूहा बना दिया, ठीक है ना। अरे यार मेरा कितने गलत फहमी थी कि ये इंसान मुझे बहुत प्यार करता है, जबकि इसका मतलब निकालना था। आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने निचोड़ लिया, एकदम नींबू का जैसा निचोड़ लिया, एकदम चूस लिया गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा आपका पार्टनर, इज्जत से लेके, पैसा से लेके, रुतबे के नाम से लेके सब कुछ छीन लिया इस इंसान का आपका पार्टनर से। आज आपका पार्टनर पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं। भले ये इंसान छत के नीचे हो, लेकिन इसने अपने आप को लूटा हुआ मानता है, बेघर मानता है, और पूरी तरह से फाइटिंग कर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल ही स्ट्रगल दिख रहा है ये इंसान को, और कोई भी मदद करने वाला नहीं। जो भी आसपास के लोग हैं वो भी आपका पार्टनर का फायदा उठाना चाहता है, वो भी आपका पार्टनर का, जो लोग आपका पार्टनर को आंखें नहीं मिला सकते थे पहले के टाइम पे, जब आपका पार्टनर 2 कौड़ी के इंसान, जो आपका पार्टनर के लाइफ में जो लोग थे नौकर चाकर 2 कौड़ी के इंसान, आज वही 2 कौड़ी के इंसान आपका पार्टनर को आंखें दिखा रही है, आपका पार्टनर को ब्लेम कर रही है। जो लोग आपका पार्टनर को नजरें भी नहीं मिला सकती थी, आज आपका पार्टनर इस हालत में आ चुका है कि उसको लगता है कि नहीं, मेरा सबसे लाइफ का, जिंदगी की सबसे बड़ी जो भूल है, गलती है ना, सिर्फ और सिर्फ यही गलती है कि मैंने इस इंसान को ऊपर विश्वास किया, इसके बातें मान के मैंने इसके साथ रिश्ता जोड़ा। आज आपका पार्टनर एग्जॉशन में है, मतलब इसको सफोकेशन हो रहा है, दम घुट रहा है आपका पार्टनर का उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। आपका पार्टनर भले ही उसका बिस्तर गर्म कर दे रहा हो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, लेकिन आपका पार्टनर उसके साथ रहना नहीं चाहता है। जोर जबरदस्ती आपका पार्टनर को उसको बिस्तर गर्म करना पड़ता है, ठीक है ना चाह कर, क्योंकि रिश्ता जो बना लिया, शादी जो कर ली, ठीक है ना। जिसके चलते अगर कोई सच्चा ईमानदार इंसान हो तो वो कहता है कि डियर, जब तक तुम मेरे पत्नी बन चुके हो, जब तक तुम अपने दिल से मुझे पति ना मानो, तब तक मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं, टच नहीं करूंगा। इस तरह से कहते हैं सच्चे लोग, अच्छे लोग, ईमानदार लोग, ठीक है ना। जो धोखेबाज मतलबी लोग होते हैं वो आपने तो रिश्ता बनाया तो टूट पड़ेंगे, हवस बना लेंगे आपको। वही चीज आपका पार्टनर का साथ हो रहा है। आज वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपना हवस का शिकार बना लिया है पूरी तरह से। गाइस जनरल रीडिंग है, सब कुछ मैच नहीं होगी, जितना हो सके उतना ही लेना, और ये जो हो सकता है किसी के साथ मैच हो नहीं हो, ठीक है ना। जनरल रीडिंग है तो जनरल तरीके से लेना, दिल पे मत लेना। जो भी है एंटरटेनमेंट के वास्ते इस रीडिंग को देखना, ओके।
एग्जॉस्शन का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर दम घुट रहा है, आज आपका पार्टनर ना जितने जल्दी हो सकता है भागना चाहे, अपने आप को सेव कर रहा है, बचा रहा है, लेकिन आपका पार्टनर देखो, आपका पार्टनर को ना क्या होता है, अगर आपका पार्टनर औरत है ना, औरत का होता है ना मंथली वाला क्या होता है बीमारी, मंथली वाला बीमारी जो भी महिलाओं के लिए होती है, तो जब आपका पार्टनर जो बीमारी में रहता है ना, प्रॉब्लम होता है ना, ये कहता है थर्ड पार्टी को मेरा प्रॉब्लम है, मेरा मंथली वाला हो गया, तो भी ये थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं सुनता है, नहीं समझता है, वो कहता है कि नहीं मुझे तो चाहिए तो चाहिए। आप देखो इतना डिमांड पे डिमांड करते गया, देखो स्टार्टिंग में तो वो थर्ड पार्टी सही था, लेकिन जैसे उसने पा लिया ना आपका पार्टनर को, वैसे डिमांड पे डिमांड आपका पार्टनर उसका पूरा करते करते थक गया। आपका पार्टनर मैं बोला हूं ना पूरी तरह से चूस लिया गया, निचोड़ लिया गया, कुछ नहीं बचा है इस इंसान के लाइफ में। अभी आपका पार्टनर बहुत शर्मिंदा है अपने किए हुए पर, ये इंसान अपने ऊपर कोस रहा है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप इस इंसान से डरते हो, आप अपने पार्टनर से डरते हो। क्यों डरते हो? क्योंकि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको ब्लेम किया था, आपको मार खिलाया था, अपने फैमिली मेंबर से मार खिला दिया था, बहुत सारे लोगों के इसने आपके उलट पुलट कर दिया था, लोगों के आगे आपका बेइज्जती कर दी थी, इंसल्ट कर दी थी, समाज के आगे आपको थू थू कर दिया था, और ये सब करने के बाद ये इंसान आपसे ब्रेकअप करके धोखा देके चले गया था, ठीक है ना, जिसके चलते आपको आप डरते हो, ऐसा उसको लगता है, आपका पार्टनर को लगता है आप इस इंसान से बहुत ज्यादा डरते हो। और गाइस जो इंसान आपको पास्ट में हिजड़ा बोलता था, आपको चुतिया साला बोलता था, आज ये इंसान वही सारे बात सोच सोच के ना रोता हुआ दिख रहा है, टकिया गिला करता हुआ दिख रहा है कि यार मैंने उसको खोटा खोटा हिजड़ा बोला था, चुतिया बोला था, जबकि वो तो बहुत ही अच्छा था, वो तो मेरे लिए कितने लोगों से लड़ा है, वो तो मेरे अच्छाई के लिए जब भी बोलता मेरे अच्छाई के लिए बोलता था, जब भी मेरे अच्छाई के लिए मुझसे लड़ता था और मेरे इसको बचा के रखता, लोगों से बचा के, और मेरे से कितना झगड़ा किया, लड़ाई किया, फिर भी इस इंसान ने मुझे इतना तो टॉर्चर नहीं किया। इसका सच्चा प्यार सच्चा था। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका प्यार सच्चा था, और आपका पार्टनर थोड़ा आपके लिए भी नाराज है, क्योंकि आपका पार्टनर जब आपको छोड़ के जा रहा था ना, तो आपने एक बार भी इसको रोकने की कोशिश नहीं की, आपने इसको रोकने की कोशिश नहीं की, या तो थर्ड पार्टी के साथ मत जाओ, आपने पूरी तरह से एफर्ट नहीं लगाया, आपने भी आधा अधूरा एफर्ट लगाया, या तो आपने पूरी तरह से बोल जाओगे ठीक है डियर अगर जाना है तो जाओ, क्योंकि जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता गाइस, और जाने वाले जो होता है ना वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं। कोई अगर किसी का रिश्ते से जाना चाहता है ना, खास तौर में लड़कियां, अगर लड़कियां किसी को छोड़ते हैं ना, तो इंसान 2 महीने पहले ही वो इंसान किसी और के साथ सेटिंग कर लेता है, तब जाके वो लड़कियां छोड़ते हैं, ठीक है ना। लड़कों का ऐसा नहीं, मोस्टली लड़का जिस दिन ब्रेकअप होता है उस दिन ही छोड़ता है, ठीक है ना, लेकिन लड़कियों का ऐसा नहीं होता। लड़कियां ना मोस्टली ना दिमक की तरह के पूरी तरह से खून चूस चूस के लड़कों को छोड़ते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने 9 हफ्ते से, 9 महीने से, 9 साल से इसने खून चूस चूस के आपको छोड़ा होगा, दर्द दिया, और आज ही इसको समझ में आ रहा है। वो कहते हैं ना कि आप उतना ही दो दूसरे को तकलीफ, उतना ही दो दूसरे को दुख, उतना ही दो दूसरे को परेशानी जितना आप खुद के लिए सह पाओ। अगर आप अपने लिए इतना दुख दर्द नहीं सह पा रहे हो, इतना दर्द नहीं सह पा रहे हो, तो दूसरे को देने के लिए मत सोचना, ठीक है ना। चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, डियर इंसानियत के नाते आपको ये समझना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आपका ना जो लाइफ का सिचुएशन थी ना, आपका ना ये आखिरी स्टेज है, ठीक है ना। इससे आपने 2-4 दिन या तो और 2-1 महीने आप रोगे, परेशान होगे, लेकिन आप उभर जाओगे। क्यों उभर जाओगे? आपका पार्टनर को पता है जो धोखा देता है ना, वो धोखा देने वाला पल भर के लिए तो बहुत खुश होता है, ठीक है ना, लेकिन जिंदगी भर के लिए दुखी आ जाते हैं। और जो धोखा खाता है ना, वो पल भर के लिए तो बहुत दुखी रहता है, लेकिन जिंदगी भर उसका खुशी रहती है, ठीक है ना गाइस। ये सब विधि का विधान है गाइस, विधि का विधान कोई चेंज नहीं कर सकता, जो जैसा बोएगा वो ऐसा ही पाएगा। आज आपका पार्टनर इस कार्ड से अगर देखा जाए तो ऐसा भी है कि इसको लगता है कि मैंने जैसा किया था ना आपके साथ, उससे भी 10 गुना इसको ऊपर से इसको दर्द मिल रहा है, दुख मिल रहा है। आज इसको ना इंसान का पहचान हो गया है, आज आपका पार्टनर को इंसान की पहचान हो गया कि किस तरह से इंसान रहते हैं, किस तरह से शैतान इंसान के अंदर रहता है। पहले टाइम पे क्या होता है, पहले के टाइम पे ना ईश्वर जो मतलब रहता है ना, मतलब क्या भगवान देवता पहले अकेला रहते थे, ठीक है ना। असुर दूसरे जगह रहते थे, फिर दूसरे टाइम आया क्योंकि असुर एक ही जगह में रहने लगा, असुर भी रहने लगा, देवता भी रहने लगा, और एक सा भी टाइम आया, कलयुग आ गया कि असुर और देवता एक ही जगह में रहने लगे, एक ही घर पे रहने के लगे। तो आज के डेट में आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि ये असुर है, शैतान है, जो ये देवता बन के मुझे दिखा रहा था, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर
बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए, आपका पार्टनर घुटने टेक दिया है कि थियर तो, और ऐसा भी है कि आपका पार्टनर का जान लेके ही छोड़ेगा और थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना, पूरी तरह से आपका पार्टनर को पूरी तरह से खत्म करके ही छोड़ेगा, ऐसा उसने सोच भी रखा है, ठीक है ना। कितनी घटिया गंदी सोच है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, पता नहीं। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को जिस दिन कर्मा मिलेगा ना गाइस, कर्मा की देवी किसी को नहीं छोड़ता, चाहे गरीब हो, अमीर हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कर्मा का देवी सबके लिए बराबर है और सबके लिए साथ। यूनिवर्स किसी के साथ नाइंसाफी करता ही नहीं, पहली बात तो आप डरने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। यूनिवर्स उसको वही देता है जिसका वो लायक रहता है। तो आज आपका पार्टनर खुद भी ये कार्ड से सह रहा है, सोच रहा है कि हाँ मैं तो इसी का लायक हूं, मेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, ठीक है ना, मैं तो यही डिजर्व करता हूं, मैंने जो जो किया था ना तो वो सब मैं यही डिजर्व करता हूं, ठीक है ना। आज अपनी गलतियों को रियलाइज करता हुआ दिख रहा है ये इंसान। तो चलेगा देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलता है हमारे दर्शकों। गाइस आपको आपका पार्टनर बोलता है एबंडेंस, यार मैं जब तुम्हारे साथ था तो मैं बहुत खुश था, हैप्पी था और मेरे लाइफ में कोई टेंशन था, मैं बिंदास लाइफ को जी रहा था, हंसी खुशी जी रहा था। और आज तुम्हें छोड़ के ना मैं जिंदगी को काट रहा हूं, पल पल के लिए खुशियों के लिए तरस गया हूं मैं, सिर्फ और थर्ड रोमांटिक पर्सन का पैसे को देखकर, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, लालच के देखकर, घर गाड़ी को देखकर जो मैं तुम्हारे धोखा देके आया, तुम्हारे सच्चे प्यार को नहीं समझाना, आज यूनिवर्स डिवाइन ने वही पैसे रुतबे ने आज मुझे समझा दिया है। मुझे माफ करना, सच्ची खुशियां तो तुम्हारे साथ थी और तुमने जितना मेरे लिए किया ना, एक बाप का जैसा प्यार किया ना वैसा कोई नहीं कर सकता। आज आपका पार्टनर आपको ना इतना महसूस कर रहा है अंदर से, दिल अंतर आत्मा से आपके लिए इतना रिस्पेक्ट बढ़ गई कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना रिस्पेक्ट आपके पार्टनर के दिल में आज के डेट में हो गया है, ठीक है ना। भले पास्ट में आपका पार्टनर को आपको रिस्पेक्ट ना देके सिर्फ पैसे के बारे में सोचता था, पैसा पैसा और पैसा है। डियर पैसे जरूरी है जिंदगी के लिए, लेकिन एक टाइम के लिए, एक चीजों के लिए है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरी तो प्यार ही है। प्यार गाइस, प्यार ही सबसे जरूरी है, ठीक है ना। पैसे उसे कुछ नहीं होता, अगर प्यार है तो दोनों साथ मिलकर मेहनत करके पैसे कमाया भी जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास सही समय है, आपका समय सही चल रहा है, तो आपको समय, अच्छा समय ना एक अच्छा इंसान को नहीं ला सकता, लेकिन एक अच्छा इंसान आपका अच्छा समय ला सकता है। ओके, तो चलेगा देखते हैं आप लोगों का अगर कांटेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटीज है तो कब तक है। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है हमारे दर्शकों और उनका व्यूअर्स का। तो गाइस आपके लिए कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 6 हफ्ते लग सकते हैं आप लोगों को कांटेक्ट होने के लिए, ठीक है ना। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 आवर्स नहीं तो 6 डेज में भी कांटेक्ट होने का चांसेस है गाइस। और सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते तोड़ने में, ब्रेकअप करने में, डिवोर्स होने में सक्सेस हो जाए तब आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। दूसरा, आपका पार्टनर जब खुद का फैसला खुद ले पाएंगे, ये इंसान सारे चंगुले से बच के आएंगे तब ये इंसान, ठीक है ना। तीसरा सिचुएशन ये दिख रहा है जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देगा यूनिवर्स, जहां पे आपका पार्टनर का ईगो, घमंड, अकड़, जब सब कुछ निकल जाएगी, सब लूट जाएगा ना, ये बर्बाद हो जाएगा। जो ये इंसान सक्सेस को पाने के लिए तरसेगा तब ये इंसान आपके पास आएगा, ठीक है ना। तो चलेगा देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आए, गिल्ट 8 नंबर का कार्ड है। तो सबसे पहले तो आपको गिल्ट नहीं लेना है, अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, अपने आप को कोसना नहीं है कि मैं ही गलत हूं, मैं ही सब मेरे साथ चलते बर्बादी हो गया, ऐसे अपने आप को गलत नहीं ठहराना है। जो भी है जैसा भी है, ठीक है ना, आपसे नहीं हुआ, आप तो अपनी जगह में सही थे, यूनिवर्स बोल रहा है। और जो भी किया, और किसी का कर्मा आप सर पे मत लीजिए, ठीक है ना। और किसी को बद्दुआ भी नहीं देना है, ये भी आपके लिए गाइडेंस आया है। किसी को आपको बद्दुआ नहीं देना है, किसी को कर्ज नहीं करना है इस टाइम पे, ऐसा भी डिवाइन बोल रहा है आपको। और आपको ये भी बोल रहा है कि पास्ट के बुरी बातों से आपको याद मत कीजिए, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए, ऐसा कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।